नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर की क्लास लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का तारीख है 2 जून, जो कि हम आपको बता दें 15 MCQ क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन हम पर डे आपको करंट अफेयर और जो आपका स्टैटिक जीके से रिलेटेड आपको लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है प्रश्न। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, हाल ही में जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है कब मनाया गया। तो जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है कब मनाया गया, 30 मई को कि 1 जून को कि 31 मई को कि 2 जून को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें जो आपका विश्व दुग्ध दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपको बता दें आपका विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को आपका साल मनाया जाता है, मतलब हर वर्ष आपका 1 जून को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो दिवस का नाम है विश्व दुग्ध दिवस। और आपको बता दें कि इसका उद्देश्य क्या है कि मनाने का विश्व दुग्ध दिवस की। तो आपको बता दें जो आपका दूध और दूध से उत्पादकों में जो आपका महत्व है, मतलब इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस मतलब दिवस को मनाया जाता है। तो किस तारीख को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस, तो आपको याद रखना है 1 जून को। क्या हो जाएगा, 1 जून को। और आपको बता दें कि किसके द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था, तो आपको बता दें 2001 में। किस सन में, तो सबसे पहले 2001 में जो आपका FAO है, मतलब संयुक्त राष्ट्र आपका खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था, मतलब इस दिवस की शुरुआत किया गया था। तो किस सन में, तो आप लोग देख सकते हैं 2001 में। किस सन में, 2001 में आपका विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत किया गया था। जो कि आपको बता दें भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक देश, मतलब दुग्ध उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। तो आपको बता दें आपका जो भारत देश है वही आपका सबसे पहले स्थान पे आ जाता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक किस देश में हो जाता है, तो आपको याद रखना है भारत में। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें 1 जून को। किस तारीख को, 1 जून को मनाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, SBI ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि कितनी रहने का अनुमान बताया है। तो जो आपका GDP है आपका 2025 में कितना है, 6.2 है कि आपका 6.9 कि 6.5 कि 7.1। तो आपको हम बता दें जो आपका वित्तीय वर्ष 2025 का रिपोर्ट आया है उसमें आपका क्या बताया गया है GDP वृद्धि दर। तो आपको हम बता दें इसका कितना है, 6.5। कितना हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, 6.5% जो आपका GDP वृद्धि दर है इसका अनुमान लगाया गया है वित्तीय विभाग के द्वारा। तो आपको अगर हम पूछते हैं कि वर्तमान समय में भारत जो है आपका मतलब अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पे है, तो आपको याद रखना है भारत जो है आपका वर्तमान समय में जो आपका चौथी, मतलब विश्व में आपका चौथी अर्थव्यवस्था बन जाता है, मतलब चौथे स्थान पर भारत का GDP हो जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि भारत का जो GDP है वर्तमान समय में कितना है, तो आपको हम बता दें 4.19 आपका ट्रिलियन डॉलर आपका भारत का GDP हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश हो जाएगा पहले नंबर पे, तो आपको बता दें दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आपका कौन सा देश हो जाता है। तो आपको हम बता दें जो आपका अमेरिका है, अमेरिका आपका मतलब जो आपका GDP में है, अर्थव्यवस्था है आपका पहले नंबर पर आ जाता है अमेरिका। दूसरे नंबर पर आपका चीन और तीसरे पे आपका जर्मनी। चौथे पे आपका भारत, अभी हम क्या बताए हैं, चौथे पे आपका भारत और 5वें पे आपका जापान। तो जापान को पीछे करके भारत ने एक स्थान मतलब आगे कर लिया है, मतलब चौथा स्थान। पहले भारत कौन से स्थान पे था, तो आपको बता दें 5वें स्थान पे। चौथे स्थान पे कौन था, तो आपको बता दें जापान। तो पहले स्थान पे आपका अमेरिका, चीन, उसके बाद जर्मनी के बाद भारत, उसके बाद जापान। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि पहले स्थान पे कौन सा देश हो जाएगा, तो आपको याद रखना है अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे पहले नंबर पर मतलब टॉप स्थान पे आपका अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाता है अमेरिका। चौथे स्थान पे आपका हो जाता है कौन सा देश, तो आपको याद रखना है भारत, जो कि भारत का GDP कितना है, तो आपको हम क्या बताएं 4.19। कितना, 4.19 ट्रिलियन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था हो जाती है, मतलब GDP हो जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो जो उपराष्ट्रपति हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है जो जगदीप, क्या लिखा है, जगदीप धनखड़ ने किस राज्य का राजभवन में आज क्या लिखा है, आचार्य चरक और ऋषि आपका सुश्रुति आपका की मूर्तियों का उद्घाटन, क्या लिखा है। तो जो आपका उपराष्ट्रपति हो जाते हैं कौन हो जाते हैं, तो आपको हम बता दें जो जगदीप धनखड़ हैं वही कौन हो जाते हैं, उपराष्ट्रपति हो जाते हैं। तो क्या पूछा है, जो आचार्य चरक और आपका ऋषि सुश्रुत आपका मूर्ति का उद्घाटन किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गोवा, क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है पणजी यहाँ की राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो आपको याद रखना है पणजी यहाँ की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, जो आपका त्राल है, त्राल की बात करते हैं। तो त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इको आपका सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, तो कौन सा राज्य हो जाएगा या केंद्र शासित, लद्दाख होगा कि जम्मू कश्मीर की असम की आपका सिक्किम, तो कौन सा हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा। तो जो आपका ये है कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो आपको बता दें जो आपका त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं जो आपका त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसका आपको एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि मतलब इसका अभ्यारण्य का मतलब गठन कब किया गया था, तो आपको बता दें 23 अक्टूबर, किस तारीख को, 23 अक्टूबर 2019 में जो आपका त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य है इसको गठन किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था। किस राज्य में है, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर में, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बता दें कि हमारे इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप लोग स्टैटिक जीके और आपका जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे मतलब हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय लेखक को 2025 का ऑक्सफोर्ड, क्या लिखा है, ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, चेतन भगत कि अमिताभ घोष की झुप्पा लाहिड़ी की आपका क्या लिखा है, अरुंधति राय, कौन सा हो जाएगा। तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी अमिताभ क्या लिखा है, अमिताभ घोष हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो कि आपको बता दें कि जो ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ द ईयर है पुरस्कार, इसकी बात करते हैं तो आपको बता दें 2018 में जो कि 54वें हैं, आपको बता दें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, तो आपको बता दें जो अमिताभ घोष हैं उनको 2018 में ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब कि किस पुरस्कार से, तो जो आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। किस वर्ष, तो आपको याद रखना है 2018 में। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका भारत का जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में कितने अरब डॉलर तक आपका बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पहुंचा है। तो आपको हम बता दें जो आपका भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी बात करते हैं तो आपको बता दें जो पहले था तो आपको बता दें 6.9 अरब डॉलर था और जो कि बढ़कर कितना हो गया है, तो आपको बता दें 692 कितना 692.7 अरब डॉलर हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 692.7 अरब डॉलर, जो कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो कि आपका बढ़ाकर मतलब रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में कितने एथलीटों, क्या लिखा है, एथलीटों को सम्मानित किया गया? 200, 348, 448, 548। तो आपको हम बता दें कि अगर आपसे कोई पूछ रहा है एग्जाम में कि केंद्रीय मंत्री कौन है वर्तमान समय में, तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन हो जाते हैं? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि हाल ही में कितने एथलीटों को आपका सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, और आपको बता दें कि जो मनसुख मंडाविया है कहाँ कौन कौन से मंत्री हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि जो आपका केंद्रीय युवा मामला है और आपका जो खेल मंत्री हैं उनके मतलब कौन हो जाते हैं? मनसुख मंडाविया ने, जो कि चंडीगढ़ में मतलब 8 आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय और आपका 23 बात करते हैं, 23 आपका राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो आपका एथलीटों की बात करते हैं, तो एथलीटों में आपका कितना हो जाता है? 448 खिलाड़ियों को पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय कितने थे? तो आपको बता देना है 8, और आपका राष्ट्रीय स्तर पर कितना था? तो आपको याद रखना है 23। कितना? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपका 8 और आपका राष्ट्रीय स्तर पर आपका 23, और जो कि एथलीटों आपका सहित आपकी बात करते हैं तो 448 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे हम क्या बताएं कि जो मनसुख आपका मंडाविया हैं केंद्रीय मंत्री हो जाते हैं वर्तमान समय में। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रो कबड्डी लीग में लगातार 3 आपका सीजन में 2 करोड़ से, क्या लिखा है, 2 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रदीप आपका नरवाल की, अजय ठाकुर की, आपका मोहम्मद, क्या लिखा है, मोहम्मद रेजा सादलोई की, आपका दीपक हुड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको हम बता दें कि जो 2 करोड़ आपका रुपया कमाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन जाते हैं, जो कि सीजन कबड्डी कौन सा हो जाता है? तो आपको बता दें जो आपका 2024 में आपका सचिन, मतलब आपको बता दें 2024 में जो आपका मैच हुआ था तो उसमें आपको बता दें कि मोहम्मद रेजा की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पे, तो जो आपका मोहम्मद रेजा की बात करते हैं तो दूसरे स्थान पे थे। और आपको बता दें कि जो प्रो कबड्डी लीग के इतिहास की बात करते हैं तो इसमें जो मोहम्मद रेजा सादजू, क्या लिखा है, जो आपका सादलोई या आप बोल सकते हैं सादलू को मतलब क्या मिला है? तो आपको बता दें 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनाम मिला है। किस खिलाड़ी, मतलब किस खेल में? तो आपको याद रखना है प्रो कबड्डी लीग में। और आपको बता दें कि 2024 में जो आपका सचिन तंवर है सबसे ज़्यादा महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो दूसरे नंबर पे कौन हो जाते हैं? मोहम्मद रेजा। और आपको बता दें कि इतिहास में जो मोहम्मद रेजा है सालुद्दू को आपको 3 सीजन में लगातार 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद रेजा सादलोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत ने हाल ही में किस देश के खिलाफ आपका 5 मैचों की 1 दिवसीय बधिर आपका क्रिकेट श्रृंखला 3-2 से जीती है? तो कौन सा देश हो जाएगा? बांग्लादेश की, श्रीलंका की, आपका क्या लिखा है, त्रिनिडाद की, आपका टोबैंगो। ऑप्शन डी आपका पाकिस्तान। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको हम बता दें जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तो जो आपका क्रिकेट श्रृंखला 3-2 से जीती है कौन सा हो जाएगा? तो आपको हम बता दें जो आपका त्रिनिडाद और आपका टोबैगो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें कि भारतीय बधिर जो आपका क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो इसमें आपको बता दें कि जो श्रृंखला है 3-2 से जीती गई है। किससे? तो 3-2 से जीती गई है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका, रक्षा मंत्रालय ने आपका जो सशस्त्र बलों को आधुनिकीकरण के लिए कौन सा कदम उठाया है? हथियारों की खरीद प्रक्रिया तेजी करना, सेना की संख्या को बढ़ाना, और जो आपका नए परीक्षण केंद्र आपका खोलना, कि विदेशी सैनिकों को प्रशिक्षण करना मतलब देना।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रक्षा मंत्रालय है क्या नाम हो जाता है उनका। तो आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान समय में, तो आपको याद रखना है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं, राजनाथ सिंह। कौन हो जाते हैं, राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा कदम उठाया है, तो आपको बता दें जो हथियार है आपका उसको खरीदने के लिए प्रक्रिया तेजी से किए हैं। कौन किए हैं, तो आपको बता दें राजनाथ सिंह। कौन हो जाते हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य में तीसरा क्या लिखा है, लैवेंडर आपका महोत्सव शुरू हुआ। तो हिमाचल प्रदेश में, कि उत्तराखंड में, कि जम्मू कश्मीर, कि असम। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका तीसरा लैवेंडर महोत्सव की बात करते हैं। तो कहाँ पे हुआ था, किस राज्य में, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो आपका डोडा ज़िला है, आपका डोडा ज़िले में आपको बता दें कि जो उसमें भद्रवाह में आपका जो तीसरा लैवेंडर महोत्सव शुरू किया गया था किस ज़िले में, तो आपको याद रखना है जो आपका डोडा क्या है, जो आपका डोडा ज़िला है उसी ज़िले में इस महोत्सव को शुरुआत किया गया है। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि केंद्रीय मंत्री कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भी इस महोत्सव का किया है। तो कौन हो जाते हैं मंत्री, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि इसका उद्घाटन किए हैं इस महोत्सव का। तो कौन सा महोत्सव हो जाएगा, लैवेंडर महोत्सव। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या लिखा है, जांच एजेंसी है आपका NIA की बात करते हैं, पाकिस्तान से जुड़े आपका जासूसी मामलों में कितने राज्यों में तलाशी अभियान चलाया है, 5 कि 6 कि 8 कि 10, कितने राज्यों को, तो आपको हम बता दें जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी है मतलब NIA की बात करते हैं। तो NIA ने पाकिस्तान से जुड़ी जो आपका जासूसी है आपका मामला की बात करते हैं, तो इसमें जो आपका 8 राज्य और आपको बता दें 15 स्थानों, मतलब 8 राज्य और आपका 15 स्थानों पर इस अभियान को चला गया था। किसके द्वारा, तो आपको बता दें जो आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी है उसके द्वारा पाकिस्तान से जुड़े जासूसी मामलों में कितने राज्य हो जाते हैं, तो 8 राज्य हो जाते हैं, जो कि आपको बता दें 15 स्थानों पर इस अभियान को चलाया गया। अगर आता है बात की पाकिस्तान की बात आता है, तो पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका राजधानी क्या हो जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इस्लामाबाद। क्या हो जाता है, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी। और मुद्रा क्या हो जाता है, पाकिस्तानी रुपया। क्या हो जाता है, पाकिस्तानी रुपया हो जाता है। और आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको पता होगा कि कौन हो जाते हैं, शहबाज आपका शरीफ। कौन हो जाते हैं, शहबाज शरीफ आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाते हैं, जो कि 23वें प्रधानमंत्री हो जाते हैं। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा पूछते हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के, ये मतलब 23वें प्रधानमंत्री कब बने थे, तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। जैसा कि हम आपको क्या बताए हैं कि 23वें प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ। तो आपको बताना है कि किस सन में बने हैं 23वें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। उसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को आपका 2025 का इंटरनेशनल आपका साइंस लीडरशिप अवार्ड मिला है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान आपका पुरस्कार 2024 में विज्ञान टीम पुरस्कार किसे मिला है। ऑप्शन ए है आपका इसरो के चंद्रयान 3 आपका टीम को मिला है, कि DRDO की टीम को मिला है, कि टाटा इंस्टीट्यूट टीम को मिला है, कि आपका भाभा एटोनॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए मिला है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें कि जो आपका राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात करते हैं 2024 में जो है आपका किसको मिला है, तो आपका जो इसरो का
इसरो का जो आपका चंद्रयान-3 है आपका टीम, उनको मिला है कौन सा पुरस्कार, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 में मिला है। किस टीम को मिला है, तो आपको याद रखना है विज्ञान के टीम को मिला है। और किस लिए मिला है, तो इसरो की चंद्रयान-3 आपका टीम के लिए मिला है। और आपसे अगर हम पूछते हैं कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आपका प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, उसके बाद नवाचार और आपका नवाचार मतलब नए क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। तो विज्ञान क्षेत्र, प्रौद्योगिकी और नए क्षेत्रों के लिए इस पुरस्कार को आपका दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, किस देश में जो आपका आम चुनाव है आपका जनरल इलेक्शन 2024 के लिए मतदान शुरू किया गया था, तो कौन सा देश हो जाएगा, मैक्सिको होगा कि आपका ऑस्ट्रेलिया होगा कि पोलैंड होगा कि आपका दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको हम बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको याद रखना है जो है आपका मैक्सिको की बात करते हैं। तो मैक्सिको की बात करते हैं जो आपका जनरल इलेक्शन 2024 के लिए मतदान शुरू किया गया था किस देश में, मैक्सिको में। किस सन में, तो आपको याद रखना है 2024 में। और आपको हम बता दें कि इसमें आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस क्वेश्चन में क्या बन सकता है, तो आपको हम बता दें जो आपका मैक्सिको की सिटी है मतलब मैक्सिको देश है, इस देश की बात करते हैं। तो इस देश में जो नागरिक हैं आपको बता दें 6 साल, कितना 6 साल में आपको बता दें आम चुनाव के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं। तो 6 साल में आम चुनाव इस मतलब इस देश में वोट पड़ता है। तो आपको बता दें भारत देश में ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 5 वर्ष में ही आम चुनाव होता है। तो मैक्सिको में क्या होता है, 1 साल एक्स्ट्रा मतलब लेते हैं, मतलब मैक्सिको की बात करते हैं। तो यहाँ के नागरिक हर 6 साल में आम चुनाव के दौरान अपना वोट डालते हैं। तो भारत में कितने वर्ष में, तो आपको बता दें 5 वर्ष में भारत का मतलब चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो अगर आप लोगों को बताएंगे कि नहीं, ज़रूर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना जो मैक्सिको है आपका यहाँ की राजधानी और मुद्रा क्या है। अगर आप लोग इसका उत्तर हमें बता देंगे तो हम आपसे जानेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो मैक्सिको है इसका राजधानी और मुद्रा आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि कमेंट में आप लोग कुछ जो भी पूछते हैं उसका उत्तर नहीं बताते हैं आप लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट करिए, जो भी डाउट हो आप लोगों को ज़रूर कमेंट करें, हम आपको अगले वीडियो में आपको पूरा बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको बता दें आपको हम जो करंट अफेयर की क्लास लाते हैं, आपको बता दें हर एग्ज़ाम के लिए आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं 15 क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग डेली इसी चैनल से आप लोग करंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।